प्रेरणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्धापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आइए आज पूतना मोक्ष की कथा का जो तत्व ज्ञान है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ कहीं भी भागवत कथा सुनने को मौका मिले आप अवश्य जाइए, क्योंकि जीवन को सही दिशा, खास करके नवयुवकों को जो आजकल दिग्भ्रमित हैं उनको सही दिशा देने की क्षमता अगर है तो भागवत में है। जिनको शुरू से भागवत कथा सुनने का, थोड़ा बहुत भी पढ़ने का अभ्यास है या कहीं सत्संग में जाने का उनको मौका मिला है तो उन्हें बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी। जीवन में सफलता किधर है वो मार्ग उनको मिल जाएगा। और आज जो बच्चे हर बात पर आत्महत्या कर लेते हैं उनसे तो निश्चित बचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत लोग ऐसे बच चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को अवश्य सुनाइए ये चीज़, और जहाँ कहीं भी मौका मिले उसमें अवश्य जाइए, कुछ ना कुछ मिल जाएगी। आलोचना नहीं कीजिए उसका, कौन क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज के दौर में भागवत कथा की गरिमा में बहुत गिरावट आया है, ये बात हम मानते हैं इस बात को। आजकल बाबा लोग भी होते हैं ऐसे ऐसे कि पैकेज पढ़ाते हैं, व्यासपीठ की गरिमा भी नहीं है। व्यासपीठ पर बैठते हैं तो चटकदार कपड़ा पहन कर बैठते हैं। ये सब का मतलब है कि संसार में आपको बहुत ज़्यादा आकर्षण है, तो संसार में जिसका जितना आकर्षण होगा उसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। संसार में रहने का अधिकार सबको है, लेकिन जो व्यक्ति लिप्त है संसार में, संसार की रंगीनियों में जो समाया हुआ है, उसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये बात हमारे शास्त्रकारों का है। और सुनने वाले भी का भी दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। 2 कदम सुनने वाले परीक्षित के मार्ग पर 2 कदम चलने की क्षमता रखते हों, और व्यासपीठ पर बैठने वाले सुखदेव जी महाराज के कदमों पर 2 के दिशा में 2 कदम चलने की क्षमता रखते हो, वही व्यक्ति सुखदेव परमहंस का संवाद सुना सकते हैं। चलिए, आजकल इन बातों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग का ध्यान आकृष्ट करें इस ओर। भागवत कहने का और भागवत सुनने का सबको अधिकार नहीं है। भागवत वही कह सकता है जो सुखदेव परमहंस जी के मार्ग पर 2 कदम चलने की क्षमता रखता हो, और सुनने वाला भी वो इस परीक्षित जी के मार्ग पर चलने की 2 कदम चलने की क्षमता रखता हो, तब सफल होता है। इसलिए इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और मौका मिले जहाँ भी तो जाइए अवश्य। आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जब पूतना को देखा भगवान ने, 6 दिन के भगवान थे, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही पूतना ने दूध पिलाना चाहा उसी समय भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। ये आंखें बंद कर लिया तो देखने वाले तो कह सकते हैं कोई कौन सी बड़ी बात है। बच्चा किसी को देखता हो तो आंख बंद कर लेता है, बच्चा कब आंख बंद करेगा कब खोलेगा, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें इसलिए बंद की, ऐसा संतों का मत है जो तर्कपूर्ण है, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। पहला तो हम कह सकते हैं, ऐसे भागवत में 19 प्रकार का आया है वर्णन। पहला मत ये है संतों का कि भगवान कृष्ण समझ रहे थे कि हमें अब जहर पीना है। वो हमें जहर पिलाने आई हो तो सब समझ रहे थे, तो हमें इस लीला में अब जहर पीना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर को याद की आंखें बंद करके। भगवान शंकर को जहर पीने का अभ्यास है, वो उन्होंने जहर पी लिया था समुद्र मंथन के समय,
जब हलाहल बस विष निकला तो भगवान शिव ने उसका पान किया था। इसलिए उन्होंने प्रेरणा के लिए भगवान शंकर का ध्यान किया आंखें बंद करके। पहला तो ये मत है। दूसरा ये है कि पूतना अविद्या रूप में है, पूतना अविद्या रूपी है, और जब मेरी नज़र पड़ेगी, मेरी चीज़ पर मेरी नज़र जिस किसी पर पड़ जाए उसके पास अविद्या रह नहीं सकता है, और जब अविद्या रह नहीं जाएगा तो फिर आगे की लीला कैसी होगी, वह भी मुक्त हो जाएगा, तो फिर लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, अभी अविद्या का जो लीला होने वाला है उसको होने दीजिए, मेरी दृष्टि नहीं पड़े। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, ये संतों का अभिमत है। तीसरा ये कि देखिए हम लीला करने के लिए आए हैं, और इस लीला में पहले सामना मेरा स्त्री जाति से ही हो गया, तो इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब स्त्री से ही मेरा पाला पड़ गया पहले लीला में, तो इस संकोच से उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो आचार्यों ने लिखी है, अपना मत व्यक्त कर लिया है, और कोई भी जो मत है उसको आप काट नहीं सकते हैं, वो सब एक से एक है। कभी मौका मिले पढ़िए, गुरुदेव ने भी इसकी व्याख्या की है भागवत पर, गुरुदेव का भी भाष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी 10वें स्कंद से ही भाष्य लिखा है, क्योंकि 10वां स्कंद से बहुत लोगों ने भाष्य लिखा, इसलिए कि भगवान कृष्ण की लीलाएं 10वें स्कंद से ही शुरू होती है। इसलिए आपको इच्छा जैसा हो आप 10वें स्कंद से भी पाठ कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और वैसे पढ़ना चाहिए प्रथम स्कंद से ही। ये बात सही है, जितना क्रम में जाइएगा उतना ज्ञान मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने चूँकि युगानुकूल लिखा है, इसलिए 10वें स्कंद से ही उन्होंने युगानुकूल व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है गुरुदेव ने, आप उसको पढ़िएगा जरूर। उसके बाद क्या प्रसंग है कि जब पूतना के शरीर से भगवान श्री कृष्ण को लाया गया उठा करके, तो सब ने यही सोचा कि ये तो राक्षस के हाथों में चला गया था, किसी राक्षसनी के हाथ का स्पर्श इसको हुआ है, तो इसके अंगों की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। तो माताओं ने इसको नंद बाबा के जब घर आया, जब लाया गया भगवान श्री कृष्ण को, तो माँ यशोदा ने, अन्य गोपियों ने भगवान कृष्ण के अंग शुद्धि का कार्यक्रम किया। उन्हें गोबर से, गोमूत्र से नहलाया गया, और इसमें जो श्लोक आए हैं इस अध्याय में, 10वें स्कंद के इस पूतना वाले अध्याय में, इसका पाठ हर बच्चे के स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। कोई बच्चा अगर बीमार हो, कोई बच्चा अगर बहुत से बच्चे स्वप्न में डर जाते हैं, रोने लगते हैं, तो उनके लिए इन श्लोकों का पाठ बहुत ज़रूरी है। इसको बाल रक्षा स्रोत कहा जाता है। आप इसे पढ़िए, और अगर दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा, हम बताएंगे। ये किसी भी बच्चे की रक्षा करने में समर्थ है। इसका नाम ही है बाल रक्षा स्रोत। गर्गाचार्य ने भी लिखा है इस संबंध में, इसको कृष्ण कवच कहा जाता है। ये कृष्ण कवच के पाठ से बच्चा निरोग हो जाता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति।